नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि कुंडली के पहले घर या भूमि के प्रथम भाग को क्या कहा जाता है? उसको किस राशि के नाम से जाना जाता है? उसके स्वामी की दशा कौन सी होती है या किस दिशा से उसको इंगित करते हैं या किस ग्रह ने उसके घर पर मकान बना रखा है? यदि आप यह सब नहीं जानते तो आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहिए। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसके अलावा यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान को लाइक तथा वीडियो को शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही साथ आप कमेंट करके अपनी अमूल्य राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। अपने गत अंक में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार पृथ्वी का चक्कर सूर्य के द्वारा 24 घंटे में पूरा करने के कारण दिन रात घटित होते हैं और उस दौरान लग्न राशियां किस प्रकार से। हमने यह भी बताया था कि पंचांग के द्वारा कुंडली का निर्माण करके उसको लाल किताब के अनुसार आसानी से कैसे बदला जा सकता है। आज के इस अंक में हम आपको यह बताने वाले हैं कि कुंडली का पहला घर क्या कहलाता है। पहला घर लग्न कहलाता है और उसको पूर्व दिशा भी लाल किताब के ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है। तो आइए दर्शकों, अब हम आपको लग्न या पहले घर के बारे में विस्तार से बताते हैं। कुंडली का पहला घर या भूमि का प्रथम भाग या जो घर होता है उसको मेष राशि के नाम से जाना जाता है। मेष राशि या पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य को माना गया है। मेष राशि का निर्माण कर रखा है, इसलिए पहले घर पर सूर्य की जमीन है और मंगल का मकान बना हुआ है, इसलिए पहले घर में सूर्य तथा मंगल का सर्वाधिक प्रभाव होता है। सूर्य को सौर मंडल का राजा या बादशाह माना गया है, जबकि मंगल को बंधु बांधव अथवा सेना का कारक ग्रह माना गया है। सामाजिक रूप से भी राजा का कार्य सेना के बिना संभव नहीं है, इसलिए पहले घर में स्थापित ग्रह के गुणों का विचार करके ही जातक के बारे में विचार किया जाता है। इस पहले घर में स्थापित होने वाला ग्रह की एक और विशेषता होती है। वह विशेषता यह होती है कि वह अपने शत्रु ग्रहों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। यदि पहले घर में बैठे हुए ग्रह का शत्रु निर्बल होकर मंदे स्थान में स्थापित हो गया है तो उस ग्रह को पहले घर में बैठा हुआ ग्रह सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। उदाहरण के लिए यदि पहले घर में बृहस्पति बैठा है तो छठवें घर में शुक्र और उससे संबंधित जानदार व बेजान वस्तुओं का नुकसान वह करेगा ही। इसके साथ ही आठवें घर में बैठे हुए बुध और राहु को और उससे संबंधित सजीव व निर्जीव वस्तुओं को क्षति तो बृहस्पति पहुंचाएगा ही। यह प्रकृति का शाश्वत सिद्धांत है कि सत्ता प्राप्त होने पर दुनिया का कोई भी व्यक्ति अथवा शत्रु को निर्बल और बुरी अवस्था में पहुंचाकर ही मानेगा, इसका कोई उपाय नहीं। आम बोलचाल की भाषा में यह कहा जाता है कि पत्नी से बड़ा सचिव संसार में कोई दूसरा किसी भी पुरुष का कोई हो ही नहीं सकता। पहला घर पुरुष का अपना घर माना जाता है। सातवां घर दाम्पत्य साथी या पत्नी का घर माना जाता है। पहला घर राजा और सातवां घर गृह मंत्री का कहलाता है। किसी भी राजा का मंत्री यदि पद के अनुरूप पूर्णतः योग्य तथा ज्ञानी होगा तो उस राजा के जीवन की सफलता हमेशा असंदिग्ध ही रहेगी।
इसीलिए पहले घर तथा सातवें घर के ग्रहों के बारे में कुंडली पर विचार सावधानी से विचार करना चाहिए। यदि सातवें घर में पहले घर के ग्रह का मित्र विद्यमान होगा तो यह स्पष्टतः कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में विराट तथा उच्चतम सफलताएं अर्जित करेगा ही करेगा। परंतु एक तथ्य का विशेष ध्यान कुंडली का अध्ययन करते समय ध्यान रखनी चाहिए कि राजा एक ही होना चाहिए तथा उसके मंत्री की संख्या जरूर बढ़ सकती है। दूसरे शब्दों में इसकी व्याख्या एक प्रकार और तरह से भी की जा सकती है कि लग्न में केवल एक ग्रह का होना ज्यादा शुभ रहता है तथा सातवें घर में एक से अधिक ग्रहों का होना भी शुभ ही कहलाता है। लेकिन यदि इसके विपरीत ग्रह स्थिति है, यानी पहले घर में ज्यादा ग्रह विद्यमान या उपस्थित हैं, तो जातक को निश्चित ही प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि पहले घर में ज्यादा ग्रह हो तथा सातवें घर में मात्र एक ही ग्रह हो तो जातक का जीवन परेशानियों से घिरा हुआ रहता है। लाल किताब के मत के अनुसार लग्न से पांचवा घर सूर्य का अपना घर होता है तथा नौवां घर बृहस्पति का अपना घर होता है। लाल किताब के सिद्धांत के अनुसार उपर्युक्त बृहस्पति, मंगल और सूर्य तीनों ही ग्रह आपस में मित्र माने जाते हैं। इसीलिए पहले घर, पांचवें घर और नौवें घर में एक विशेष प्रकार के सेतु संबंध का निर्माण होता है। यदि इन तीनों ही घरों यानी प्रथम, पंचम तथा नवम घर में आपस में मित्र ग्रह या साथी ग्रह विद्यमान होंगे तो लग्न में विद्यमान ग्रह जातक के जीवन में उत्तम तथा श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले एवं प्रभावशाली ही रहेंगे। यदि इन तीनों ही घरों में आपस में एक दूसरे के शत्रु ग्रह विद्यमान होंगे या इन घरों में शुभ माने जाने वाले ग्रह होंगे, उस राजा की तरह होगी जिसके राज में प्रजा में हमेशा ही अफरा तफरी मची रहती है। यानी वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में शांति का अनुभव कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए लाल किताब का सिद्धांत कहता है कि पहले, पांचवें और नौवें ग्रह में, ध्यान से सुने कि पहले, पांचवें, 9, 1, 5, 9, इसको याद कर लीजिए 159, 1, 5, 9 घर में यदि मित्र ग्रह विद्यमान होंगे तो उसका जीवन अत्यंत ही शुभदायक रहता है, अन्यथा कभी भी उस जातक को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम जिसमें हमने आपको प्रथम घर के बारे में या खाने के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी। अपने कमेंट से, अपनी अमूल्य राय से हमें अवश्य ही अवगत कराएं। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।